हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डेढ़ साथियों के लिए बड़ी खबर क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आप देखेंगे एनआईए डेढ़ सुप्रीम कोर्ट में बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के डेट और टाइम दोनों फिक्स हुआ है रिव्यू पिटीशन को लेकर। कहने का मतलब है अभी कब की पहली बार हुआ है जिसमें टाइम भी फिक्स कर दिया गया कि ये केस इतने बजे सुना जाएगा। अभी तक तो भाई डेट मिलती थी, लेकिन पहली बार हुआ है जिसके साथ डेट और टाइम दोनों सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर आप देख सकते हैं 4961/2024 और सीरियल नंबर आप क्या सी इसमें देखें जितने भी हैं विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 5 आईए आपके सामने दिख रही है। आईए नंबर डायरी नंबर के साथ साथ जितने कई आईए नंबर इसमें शामिल किए गए हैं और 5 आईए एक्स्ट्रा शामिल किए गए हैं, जिसमें एडवोकेट आपके सामने दिख रहे हैं कि मनदीप कालरा जी हैं। तो हम आपको दिखा दें ये पांचों आईए 5-5 मिला के 10 आईए एक साथ लगी हुई हैं। अब ये 10 आईए एक साथ सुनी जाएंगी और जिसमें कि आईए नंबर आप पहले देख सकते हैं 168710। दूसरा आप आईए देख सकते हैं, इसमें इतनी सारी आईए हैं, सबका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें करीब करीब 10 आईए हो चुकी हैं, 10 राज्यों की आईए गई है। अब 12 तारीख की जो सुना गया है उसके बाद जो चीज़ें नाम सामने अब के निकल के आई देखेंगे मनदीप कालरा जी। अब देखेंगे कि जो केस लिस्ट हुआ है 19/11/2024 को 3:30 PM मतलब 3:30 बजे को सुना जाएगा। और देखेंगे नरेंद्र प्रसाद जी और इसके बारे में आपको स्पष्ट सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी एनआईए डेट के साथी हैं कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अब इस केस में समझ लीजिए जहाँ तक 90% 90 से ऊपर % है कि इसमें अब सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि पहली बार दिया गया है कि भाई 3:30 पे केस सुना जाएगा और जस्टिस वही है BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बेंच में। 19 तारीख को केस लगा है, आपके सामने देखिए। पिटिशनर एडवोकेट है मनदीप कालरा सर हैं और रिस्पोंडेंट में है अभिनय कुणाल चटर्जी, रामेश्वर प्रसाद गोयल और नॉट टेकन अप। देखिए उसके बाद अब दूसरा नंबर है लिस्ट 19/11/2024 मतलब 19/11/2024 को 19 नवंबर को केस सुना जाएगा 3:30 PM पे। देखेंगे दूसरा डिप्टी रजिस्ट्रार और कोर्ट मास्टर अंजू कपूर ने ये सारी चीज़ की जानकारी मतलब कि उस पे साइट्स पे आपके साथ आप जाएंगे तो आप चाहे ऑफिशियल साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे एनआईए डेट के साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, सब के लिए अच्छी खबर है। आपके सब्र का फल मीठा होने जा रहा है और अभी तक हम लोग को जितनी डेट पे डेट मिल रही थी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अब इस बार हमारा केस 19 तारीख को सुन लिया जाएगा 3:30 में। पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अभी तक सिर्फ डेट लगती थी, लेकिन पहली बार ये आपको देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को लेकर देखेंगे विश्वनाथ सर ने भी क्या कहा है और आदर्श सर ने क्या कहा, देख सकते हैं। बिग ब्रेकिंग आपकी बार तारीख के साथ साथ टाइम भी फिक्स है। 19/11/2024 को 3:30 PM पर आर्डर जारी हुआ है। बाकी सब ठीक रहा तो सुनवाई हो जाएगी। कहने का मतलब इन्होंने भी साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया है कि भाई अब हमारी जो सुनवाई है 99% चांसेस है कि हो जाएगी। अगर सुनवाई हो जाएगी, 10 राज्यों की आईए फाइल हुई है, 10 राज्यों की आईए से आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केस बहुत मजबूत है। मजबूत कहने का मतलब है कि एक राज्य की बात नहीं थी, कम से कम अब 10 राज्यों की बात है और 10 राज्यों के इतने विद्यार्थियों को 11 लाख 12 लाख विद्यार्थी हैं जिनकी नौकरी का, जिनकी फ्यूचर का सवाल है। तो अब 10 राज्यों के साथ साथ डेट टाइम सब फिक्स हुआ है 19 नवंबर को। सभी लोग को इंतज़ार करना है बस 19 नवंबर की। और दूसरी आज सुनवाई हुई थी ट्रांसफर पिटीशन की, उसका वीडियो अभी हमने नहीं डाला। हम आपको तुरंत अभी लाइव वीडियो में देखते हैं कि आपको जो भी सुनवाई उसमें थोड़ी देर के लिए हुई थी उसको बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो में बताया था सुबह की वीडियो में कि इसकी सुनवाई होनी है। आज सुनवाई कुछ ना कुछ उसके बारे में हुई थी। हमने अभी तो ऑफिशियल उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर हमने देखा, तो लाइव हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अभी उसके हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ है, अब आप समझ सकते हैं इसी चीज़ को लेकर आदर्श कुमार श्रीवास्तव ने भी इस पर ट्वीट किया, मैसेज किया कि सर अब ये अच्छी चीज़ें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। बिग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। एनआईए डेट के मामले की सुनवाई के लिए डेट 19/11/2024 के साथ साथ 3:30 भी फिक्स है। आर्डर जारी है, धैर्य रखें,
तो अच्छा ही होगा। कहने का मतलब इन्होंने भी साफ साफ इसी चीज़ को मेंशन किया है कि आपकी जो सुनवाई है वो 19 तारीख को लगी है। 19 तारीख के साथ साथ आप देखेंगे इसमें डेट भी फिक्स हुई है, टाइम भी फिक्स हुआ है। तो मेन बेसिकली मैटर ये था कि अभी तक टाइम नहीं मिलता था कि भाई इतना, लेकिन अब टाइम फिक्स कर दिया भैया 3:30 बजे आपका केस सुना जाएगा। और कितनी देर सुना जाएगा माइन, फिर भी अगर केस सुना जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ भी ना कुछ आपके प्रति पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट के साथ साथ पिटिशनर एडवोकेट हैं, उसमें आप देखेंगे सीबी शर्मा के एडवोकेट आएंगे, एनसीटी के एडवोकेट आएंगे, एनआईएस के एडवोकेट आएंगे और भारत सरकार के एडवोकेट आएंगे, जिसमें बीना गुप्ता और एजाज मकबूल साहब हैं। उसके बाद आपने देखा कि और भी एडवोकेट हैं, सीबी शर्मा के एडवोकेट जो गौरव जी हैं, सीबी शर्मा के एडवोकेट्स हैं। तो ये सारे एडवोकेट अपनी बात को रखेंगे। अब कोर्स के प्रति या कोर्स को लेके कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे कराया गया, 18 महीने और 2 साल की इक्विवेलेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में फिर से पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी एनआईएस डेट साथी हैं सब्र करें, आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ है, अभी ये जो आज की सुनवाई होती है इसको भी हम आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देखें और धैर्य रखें, आपके अच्छा ही होगा। और ये जो सुनवाई है अगर कंप्लीट हो जाती है तो ज़रूर आपके पक्ष में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए विद्यार्थी हताश इसलिए है कि भाई जिसकी एज निकल रही है, जिसकी नौकरी का सवाल है, जिसकी ज्वाइनिंग रुकी है, वो तो यही चाहेगा ना जितना जल्द से जल्द हो जाए। भाई 1 महीने की तनख्वाह जोड़ी जाए, अगर कोई नौकरी पा जाता है, साल भर से हो रहा है, साल भर की कम से कम 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई दुख की बात है, विषय है, इतने सारे विद्यार्थियों के करियर का सवाल है। तो अब आपके सामने एक ही है कि 19 तारीख की सुनवाई जहां तक हो जाएगी, बाकी जैसे होगा हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। नमस्कार साथियों, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करते हैं कि इस बार सुनवाई होगी और रिजल्ट कुछ अच्छा में देखने को मिलेगा। थैंक यू साथियों, नमस्कार।